हिंदी भाषा का महत्व हिंदी दिवस के आने पर ही सामने क्यों आए? हम अपनी मातृभाषा हिंदी बताते हैं बड़े गौरव के साथ, और आज जब हिंदी दिवस है तो बहुत से लोग हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उनका ऊपर कोई कोट या कोटेशन लिखा रहता है इंग्लिश में। बहुत सारे लोगों के मैंने इस तरह के स्टेटस देखे, वो बड़े गौरव के साथ हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा को मातृभाषा बताकर शुभकामनाएं अर्पित कर रहे हैं। नीचे उनका नाम लिखा रहता है इंग्लिश में, ऊपर कोई उनका पसंदीदा कोट रहता है, वो रहता है इंग्लिश में। ये क्या इस तरह का पागलपन आज की युवा पीढ़ी कर रही है? अगर हिंदी के प्रति इतना ही प्रेम है, हिंदी को मातृभाषा कहने में अगर गौरव महसूस हो रहा है, तो अपने संपूर्ण जीवन में हिंदी क्यों नहीं लेके आते? कहीं पर अपना हस्ताक्षर करना रहता है तो बड़े गौरव के साथ इंग्लिश में इस तरह का हस्ताक्षर करते हैं जैसे कोई नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया जा रहा हो। कोई सामने व्यक्ति आ जाए, उसका हस्ताक्षर देख ले तो कुछ समझ में भी नहीं आए, डॉक्टर भी शर्मिंदा हो जाए कि मैं जो भाषा जो अपनी भाषा लिखता हूं दवाई की, उससे भी गया गुजरा ये हस्ताक्षर। किस तरह की मानसिकता, किस तरह की सोच! हम भारतीयता को त्यागने पर तुले हुए हैं, हम हिंदी को त्यागने पर तुले हुए हैं। बीच बीच में अगर कोई बात करनी हो तो सीना चौड़ा करके इंग्लिश का ऐसा वर्ड फेंक देते हैं कि सामने वाला हक्का बक्का हो जाए और चुप हो जाए। ये इस तरह का हिंदी के प्रति प्रेम, या हम हिंदी को बचा भी नहीं सकते अपने देश में। कोई भी भाषा अगर जिंदा रहती है तो वो अपने एक उपयोगिता के आधार पर जिंदा रहती है। भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, स्पेनिश हो, या हमारी कोई क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, अगर उनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं, उस भाषा की कोई उपयोगिता नहीं, तो वो भाषा कब तक जीवित रहेगी? अगर आजकल अंग्रेजी का ज़्यादा चलन है तो वो सिर्फ इसी आधार पर कि अंग्रेजी भाषा एक व्यापारिकता के आधार पर टिकी हुई है। अंग्रेजी भाषा का महत्व हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने में है। अंग्रेजी भाषा का कोई वर्ड, कोई शब्द, कोई सेंटेंस, वाक्य किस तरह से पढ़ेंगे आप? एक ही शब्द, एक ही वाक्य कई तरीके से पढ़ा जा सकता है, और शुद्ध रूप से अंग्रेज भी अगर सामने आ जाए तो वो भी शर्मिंदा हो जाए कि मैं इसे किस तरह पढ़ूं। और हिंदी की आप महत्ता देखिए, कोई शब्द, कोई वाक्य लिखा हुआ है तो वो एक ही तरीके से पढ़ा जा सकता है, दूसरा कोई भी अर्थ, कोई भी उच्चारण हिंदी में संभव ही नहीं है। ये हमारा सौंदर्य है हिंदी भाषा का। आप अपनी दृष्टि तो डालिए,
किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को दूसरे तरीके से पढ़ के तो बताइए हिंदी में। और अंग्रेजी देखिए, कितने आपको ऐसे शब्द और वाक्य मिलेंगे। आप अंग्रेजी में जो बजट लिखते हैं, मैं मतलब शब्द की बात कर रहा हूं, जो बजट जिस तरीके से लिखते हैं उसको हिंदी रूप से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या पढ़ेंगे आप? बुडगेट। ये कौन सा रूप है किस भाषा का? आप कहां जा रहे हैं? आप किस दिशा को जा रहे हैं? आप अंग्रेजी में बजट लिखते हैं और हिंदी में अगर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका उच्चारण आएगा बुडगेट। जबकि आप उसी शब्द को हिंदी में लिखेंगे तो वो बजट ही रहेगा। तो हम ये क्यों नहीं समझते कि अंग्रेजी भाषा सिर्फ हमें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने में है। हिंदी भाषा की महत्ता, हिंदी भाषा का जो सौंदर्य है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे देश की मिट्टी से जोड़े हुए है, हमें हमारे देश की जो संस्कृति है उससे जोड़े हुए है। संस्कृति हमेशा बदलेगी, संस्कृति, परंपराएं, जो धारणाएं हैं वो हमेशा बदलती रहती है, ये मान्य है। अगर हम हिंदी को त्याग देंगे तो हम कृष्ण की बात को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम हिंदी त्याग देंगे तो हम राम को कभी नहीं समझ पाएंगे। और आप देखिए इस तरह से कि अगर हम हिंदी त्याग रहे हैं तो हम, जो हमारी पहचान है, जो हम भारतीयता की पहचान है, वो भी हमारी मिटने वाली है, वो जीवित नहीं रह सकती। क्योंकि अगर हम हिंदी को त्याग रहे हैं तो हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं, हम हिंदी त्याग रहे हैं तो हम राम से दूर भाग रहे हैं। हमारी पहचान ही रामायण और गीता से है। जो गीता का संदेश, जो कृष्ण गीता में हमें संदेश दे रहे हैं वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। शिक्षा बहुत तरीके से दी जा सकती है। जो हम विद्यालय में जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं उस शिक्षा का महत्व रोजगार प्राप्त करने में है। और अगर हम दूसरे तरीके की शिक्षा की बात करें जो हमें जीवन जीना सिखाए, देखिए जीवन की जो महत्ता है वो हम स्कूल में जाकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे हम कभी नहीं सीख पाएंगे। जीवन जीने की शिक्षा और स्कूल की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। एक वो शिक्षा भी है, स्कूल की शिक्षा, जो हमें रोजगार के साधन उपलब्ध करवा देगी, और एक दूसरी तरह की शिक्षा है जो जीवन जीने की शिक्षा है। कहीं ना कहीं इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, और ये महत्व अगर जिंदा रह सकता है तो वो हिंदी के माध्यम से है। दूसरी कोई भाषा हमें सिखा ही नहीं सकती। हम अपनी क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो हम जो भी स्थानीय भाषा बोलते हैं वो भाषाएं हिंदी पर ही टिकी हुई हैं। अगर हिंदी नहीं होगी तो हमारी स्थानीय जो क्षेत्रीय भाषा है
उसका महत्व कहाँ रह जाएगा। वो स्थानीय भाषाएं सिर्फ और सिर्फ हिंदी पर ही टिकी हुई हैं।